था। मदर यशोदा रब्स टर्मरिक ऑन श्रीमती राधा रानीज हैंड्स। तो माता यशोदा माता यशोदा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब राधा रानी को बून मिला था दुर्वासा मुनि से, एक वरदान मिला था कि जिसका जैसे जब भी राधा रानी कुकिंग करेगी तो उनका टच लगते ही वो अन्न जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किस में? नेक्टार को क्या कहते हैं हिंदी में? अमृत। अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी राधा रानी के हाथ का अन्न का प्राशन करेगा उसके अंदर ढेर सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। उसको बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा वो इंसान, दीर्घायु हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा जिएगा। और बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या आ जाएगी, अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी, ऐसे करके ढेर ऐसा वरदान मिला था राधा रानी को। तो तब से यशोदा मैया की ना राधा रानी फेवरेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि राधा रानी उनके बेटे को खाना खिलाएगी तो उनका बेटा फेमस होगा, कृष्णा फेमस होगा, कृष्णा को ढेर सारी स्ट्रेंथ आ जाएगी और कृष्णा की आयु भी लंबी होगी। यशोदा मैया को बार बार लगता था मेरे बच्चे की आयु छोटी तो नहीं है, छोटी तो नहीं है, जब देखो कोई मारने आ जाता है। तो उनको इतनी एंजाइटी रहती थी यशोदा मैया को कि उनको हमेशा रात को नींद में भी राक्षस आते थे। और उनको हर कोई हर हर इंसान को यशोदा मैया ना ऐसे शक की नजर से देखती थी। बाहर से अगर गांव के बाहर से कोई आता था तो यशोदा मैया के शक की नजर इतनी बढ़ जाती थी कि उनको लगता था कि वो कृष्णा को ही मारने आया है। तो यशोदा मैया की सारी जिंदगी ना कृष्णा के अराउंड घूमती थी। उनको और कुछ पता ही नहीं था, उनको लगता था पूरी दुनिया जो है वो दैट इज कमिंग आफ्टर कृष्णा। तो यशोदा मैया देखो, मुझे बहुत अच्छी बात एक बार लगी थी कि किसी ने टेम्पल में ना क्वेश्चन पूछा था राधे श्यामदास प्रभु जी को कि प्रभु जी, अगर मैं भक्ति करूंगा तो क्या मुझे मन की शांति मिलेगी? तो प्रभु जी ने कहा था कि मन की शांति के लिए भक्ति तो क्यों करनी है? यशोदा मैया को कभी मन की शांति प्राप्त करते हुए देखा है क्या? तो पूरा हॉल सब लोग हंसने लग गए थे, क्योंकि यशोदा मैया जितनी एंजाइटी में होती है ना उतना शायद ही कोई एंजाइटी में रहता है। और बहुत चिंता करती है वो कृष्णा की, बहुत हद से ज्यादा चिंता करती है। कोई इतना चिंता नहीं करता, मतलब जिसका मन भी इतनी बुरी बातें नहीं सोचेगा जितना यशोदा मैया का मन सोचता है कि ये कृष्णा के साथ हो सकता है, वो हो सकता है, कालिया आ गया वो काटेगा कृष्णा को, इधर काट सकता है उधर काट सकता है, अब बदला ले सकता है, मेरा कान्हा उसके सर पे नाचा है, अब पता नहीं कब आके वो काटे कब। तो ऐसी बातें फैलती है ना, रूमर्स फैलते थे गांव में कि अगर आप किसी एक सांप को तंग करो तो उस सांप की पत्नी आएगी, उसके बच्चे आएंगे और आपको काटेंगे। तो ऐसे रूमर्स फैलते थे। तो यशोदा मैया को सपने में भी ऐसे लगता था जैसे सांप आया है, कृष्णा के पाव को ऐसे सर्कल किया है और कृष्णा को काट रहा है और कृष्णा ऐसे गिर रहा है, अनकॉन्शियस होकर गिर रहा है। तो यशोदा मैया को काफी सारी चीजें ऐसी इमेजिन करती थी और एंजाइटी में रहती थी। तो प्रभु जी ने कहा था कि आपने यशोदा मैया को कभी देखा है शांति शांति प्राप्त करते हुए? भगवान स्वयं भगवान उनके बेटे हैं लेकिन उनके पास शांति नहीं है। तो अगर यशोदा मैया के पास शांति नहीं हो सकती तो हमने क्यों शांति के पीछे भागना है? मिल ही नहीं सकती शांति भौतिक जगत में। इसलिए भक्ति का एजेंडा कभी शांति होनी नहीं चाहिए। शांति इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब आपको भक्ति करते करते मिली तो मिली, नहीं मिली तो भी ठीक है। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी को मन की शांति मिली थी क्या? वो इतना मार खाया था उन्होंने 7 मार्केट्स में, लेकिन फिर भी वो अंदर से हमेशा प्रसन्न रहते थे। वो हमेशा बॉडी से डिसोसिएट होना उनको आता था, डिस्कनेक्ट कैसे होना है बॉडी से और हरि नाम कैसे लेना है, ये क्वालिटी उनके अंदर थी। अर्जुन के अंदर भी ये क्वालिटी थी। अर्जुन जब रात को बड़े जख्मी होके लेटते थे तो कृष्णा आते थे, कृष्णा आकर अर्जुन को ऐसे टच करते थे, बस ऐसे हल्के से टच करेंगे सर पे, बालों पे, और बालों पे टच करते ही अर्जुन के सारे जख्म जो है वो दिव्य रोशनी से पूरे जख्म भर आते थे। और दूसरे दिन स्किन ऐसी हो जाती थी जैसे अर्जुन को कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब कृष्णा पास आते थे तब भी अर्जुन की बॉडी से कृष्ण 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 आवाज आती थी। तो अर्जुन ने भी कभी ऐसे मन की शांति के लिए ऐसा कुछ प्रे नहीं किया था। बट कृष्णा नाम लेते लेते ही उनके अंदर दिव्य प्रकाश आ ही जाता था। सो मन की शांति के लिए भक्ति करना ये तो मायावादी कॉन्सेप्ट हो गई। मायावादी जो होते हैं वो ध्यान योग करते ही इसलिए क्योंकि उनको मन की शांति चाहिए। एक बार मैं एक अफसर थे उनसे मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि वो किसी और अफसर के साथ इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो 2-2 घंटा हर रोज मेडिटेशन करते हैं। और जब वो सुबह जाके उनके दर्शन करते हैं
तो वो मेडिकल ऑफिसर थे, तो कहते कि उनको हम दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी शांति हमारे बॉडी में आ गई। लोग ये सारे काम करते हैं मन की शांति के लिए, कुछ भी करेंगे मन की शांति के लिए, मेडिटेशन करेंगे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद हमने देखा तो उनको बेबी नहीं हो रहा था। तो ये लोग हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे। तो ये है कि आपकी मन की शांति डगमगाने के लिए कोई एक वजह काफी होती है। आपको, हाँ, कितना भी आप प्रैक्टिस करो पीस ऑफ माइंड अचीव करने के लिए, आपको मन की शांति चाहिए। लेकिन कृष्णा ने बस कोई एक छोटी सी पिन प्रिक, एकदम बड़ी ही इनसिग्निफिकेंट कारण आपकी लाइफ में डाल देना है, और हमेशा के लिए आपकी शांति भंग हो सकती है। और उसका कोई हो सकता है रेमेडी भी ना हो सकता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उस केस में, ऐसा भी हो सकता है। तो आप हमेशा ही अस्थिर मन के साथ आप मृत्यु तक आप जी सकते हो, ऐसी भी उसमें रिस्क आती है। इसलिए ऐसा वाला लक्ष्य रखना, पीस ऑफ माइंड। मैं इस टॉपिक पे इतने डिटेल में बात कर रही हूँ क्योंकि कई सारे भक्तगण जो है वो मुश्किल में पड़ते हैं तो भक्ति के लिए कृष्णा की शरणागति में आ जाते हैं। और मुश्किलें तो आती है जाने के लिए, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होती है जो आके बैठने के लिए आती है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में स्थिरता नहीं है। स्थिर करने के लिए आपको कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। फिर कृष्ण के साथ प्रेम जो है, सिर्फ कृष्ण प्रेम ही स्थिरता लाता है। कृष्ण के साथ आप स्थिर हो सकते हो कृष्ण प्रेम में। बाकी सारी चीजें जो है वो हर चीज चंचल है। तो आपके जीवन में दुख आया है, वो भी चंचल है, वो बैठने के लिए नहीं आया है। दुख भी एक जगह पे बैठ नहीं सकता, वो आता ही है जाने के लिए। मुश्किलें आते ही है जाने के लिए। अब डिवोटीज को पता नहीं होता कि उसके जीवन में जो मुश्किल आई है वो जाने के लिए ही आई है। अगर वो जाने के लिए नहीं आई है तो वो मुश्किल आपको ऊपर ही लेके जाएगी, मार ही देगी आपको, तो आप चले जाओगे। मुश्किल नहीं गई तो हमारा शरीर ही चला जाएगा। तो जब योग आएगा मृत्यु का, तब जो मुश्किल आएगी वो हमें इस दुनिया से उठा लेगी। तो दो ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए चिंता करने से कोई फायदा है नहीं। चिंता करके आप आप मरने ही वाले हो तो चिंता करके फायदा नहीं। अगर आई हुई मुश्किल जाने ही वाली है तो भी चिंता करके फायदा नहीं। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत मुश्किल का समय में मंदिर आते हैं और जाप करने लग जाते हैं। उनको लेक्चर सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है, ठीक है। सो उनको जब तक मन की शांति मिल रही है तब तक वो दे यूज लेक्चर्स, जो भागवतम और भगवत गीता के लेक्चर्स होते हैं उसको वो अपने मन को शांत करने के लिए यूज करते हैं। अब इनमें और वो भौतिकवादी लोग जो गेमर्स होते हैं, गेम्स खेलते हैं मन को भटकाने के लिए, उनको बहुत परेशानी होती है जिंदगी में, तो वो वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। एक अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है जिसको परेशानी आती है, तो वो हॉरर मूवीज देखने लग जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हॉरर मूवी देखते वक्त मैं सब भूल जाता हूँ, जितनी भी लाइफ में मेरा बुरा हुआ है 10 साल पहले, 5 साल पहले, मैं सब भूल जाता हूँ, इसलिए मैं हॉरर मूवी देखता हूँ। अब इन लोगों में और इन लोगों में इतना ज्यादा कोई अंतर है नहीं, क्योंकि एजेंडा तो इतना ही है कि मुझे भूल जाना है, जो दुख मेरे जिंदगी में आ रहे हैं वो भूल जाना है। अब होता क्या है, इसका साइड इफेक्ट होता क्या है कि एक बार वो दुख जो आया है, परेशानी आई है, वो जाने के लिए आई है, वो चली जाएगी। आफ्टर अ सर्टन पीरियड, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कभी 3 महीने, कभी 8 महीने, वो जब चली जाती है ना, फिर इनका भक्ति का मीटर नीचे आ जाता है। तो जब तक परेशानी है तब तक इनका ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ चलता है। जाप करो, जाप करो, जाप करो, रीडिंग करो, सब कुछ करो, 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 करो। और जैसे परेशानी चली गई, समहाउ उनको इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है कि भक्ति का मीटर डाउन हो जाता है। फिर उनको लगता है कि कुछ सोचते नहीं है वो, एक बस ऑर्गेनिकली ही वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने डिसीजन लिया होता है कि जिस दिन मेरी मुश्किल चली जाएगी उस दिन मैं जाप बंद करूंगा, उस दिन मैं मंदिर आना बंद करूंगा, ना, ऐसा नहीं है। बहुत ही ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर लेती है। और फिर उनको नेक्स्ट मुश्किल आती है तो उनको लगता है पिछली बार मुश्किल आई थी तो मैंने टेम्पल का सहारा लिया था, अब मैं वापस। तो कई सारे ऐसे भक्तगण हैं जो इस साइकिल में फंसे हुए हैं आज भी। दुख आते ही कृष्ण का नाम लेना, सुख आते ही कृष्ण को भूल जाना। तो संत कबीरदास कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आपने सुख में ही सुमिरन करने की शुरुआत करी तो दुख आने के बावजूद भी दुख नहीं होगा।
बट दिस इज द ड्रॉबैक कहना चाहती हूँ मैं, कि जब भी आपको दुख होता है तो यू यूज दिस भक्ति एज अ टूल टू गेट रीड ऑफ इट, और फिर आप भूल ही जाते हो भक्ति करने का। तो राधा रानी और यशोदा मैया का जो रोल है पूरी इसमें सारी लीलाओं में कृष्णा के, वो हमें ये सिखाता है कि यशोदा मैया को मन की शांति नहीं मिली, फिर भी उन्होंने उनका कृष्ण प्रेम एक सेकंड के लिए कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ। वो बढ़ता ही गया, एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया। जब कृष्ण छोड़ के चले गए वृंदावन, तब भी यशोदा माई का प्रेम कम नहीं हुआ। वो हमेशा चिंता में ही रही कि गया है मथुरा, वहां पे काल्यवन आया है, सुना जरासंध ने 17 बार अटैक किया है, पता नहीं मेरे बेटे का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेचारी अकेली रोती रहती थी, दिन रात रोती रहती थी यशोदा मैया चिंता से कि मेरा बेटा जिंदा तो है, मेरा बेटा खा तो रहा है, जिंदा तो रहेगा, सब कुछ ठीक तो रहेगा। जब से जन्मा है उसके ऊपर राहु केतु की नजर ही है, राहु केतु कभी उसको ठीक से रहने ही नहीं देते, शनि की नजर पड़ी हुई है। लेकिन अभी वो 12 साल का हो गया, इसकी साढ़े साथी तो 12 साल तक चल रही है। साढ़े साथी 7.5 साल तक चलनी चाहिए, मेरे बेटे की साढ़े साथी 12 साल तक चल रही है। ऐसे करके बड़ी परेशान रहती थी यशोदा मैया, लेकिन उन्होंने कभी मन की शांति के लिए प्रे नहीं किया। उनका प्रेम एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना सुख आया है जिंदगी में, तो यशोदा मैया को भूलना नहीं है। इफ पॉसिबल यशोदा मैया को हमेशा याद रखना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए जिंदगी में, कितनी भी ऐसे लगे जैसे कि फियर ऑफ डेथ आपको काट रहा है, मतलब अभी लगे कि शायद मेरे परिवार मरने वाला है या मैं मरने वाली हूँ या कुछ होने वाला है, ऐसी वाली मुश्किल भी आ जाए ना, तब भी कृष्ण का साथ छोड़ना नहीं। क्योंकि यशोदा मैया ने मृत्यु के एट द फेस ऑफ डेथ ऑल्सो, मृत्यु के द्वार पे भी कभी, जहाँ बेटा जा सकता है, खुद की मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे वक्त पे भी यशोदा मैया ने कृष्ण का प्रेम कभी कम नहीं किया था। तो ये अपने मन से एजेंडा ही निकाल दो आज के दिन, कि जब यशोदा मैया को देखकर कि मन से ये इच्छा ही निकाल देनी है कि मुझे मन की शांति चाहिए। वो बाय प्रोडक्ट होगा, आपको नहीं चाहिए तो भी आएगा हरि नाम लेकर। और आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि आपका मन शांत कैसे रहता है, प्रफुल्लित कैसे रहता है, आप हमेशा हैप्पी कैसे रहते हो, आप हमेशा हंसते कैसे रहते हो। क्या आपकी जिंदगी में हर रोज आपकी जिंदगी इतनी मोनोटोनस चल रही है, हर रोज ही आप हैप्पी रहते हो। तो ये सारी चीजें आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे कि आपकी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इतना ज्यादा अच्छा फायदा है मन से ये एजेंडा निकाल देने का कि मुझे मन की शांति चाहिए। अंडरस्टूड? नहीं तो इंडिया घिर चुका है, 99% जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं इंडिया में, वो सिर्फ मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता को ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे लोगों में घिर के कभी कभी हम भी उस रास्ते पे चलने की ये भूल कर सकते हैं, लेकिन ये भूल करनी नहीं है। ठीक है। सो मन की शांति एक एडिक्शन होता है, पीस इज एन एडिक्शन, इतना याद रखना। मन की शांति, जिसको मन की शांति चाहिए होती है ना, वो अपने बच्चों को भी घर से निकाल के बोल सकता है बेटे को, तू घर से निकल जा, तेरी पत्नी ने बड़े घर में झगड़े शुरू कर दिए हैं, तू घर से निकल जा, तू अलग रह ले। इनको मन की शांति चाहिए, ये मन की शांति मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बहू और बेटे की वजह से, तो उनको घर से निकाल देंगे। फिर किसी किसी को अपनी मन की शांति चाहिए होती है, बहू को मन की शांति नहीं मिल रही है, तो वो बोलेगी मुझे अलग रहना है, हम चलो दूसरा घर लेके रह लेते हैं। सो जिसको मन की शांति का एडिक्शन है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ पीछे छोड़ता हुआ जाएगा। किसी किसी को ऑफिस का पॉलिटिक्स हैंडल नहीं होगा, उसकी मन की शांति भंग हो रही है भैया। तो वो अच्छी नौकरी है, अच्छा पेमेंट है, सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, बस कोई एक इंसान उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे पोक करता जा रहा है। अब वो एक इंसान पॉलिटिक्स कर रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, नौकरी छोड़ देगा और बोलेगा नौकरी मेरी बस की बात नहीं है, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, मैं दूसरा जॉब ढूंढूंगा। वहां पे भी कोई ना कोई एक पोक करने वाला कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर वो भी नौकरी छोड़ देगा। सो मन की शांति के जो एडिक्शन होता है, पीस एडिक्शन होता है ना, वो आपको हमेशा भागने पे प्रवृत्त करता है कि ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। तो अल्टीमेटली वो मायावादी हो गया, नीति 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 नीति, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको त्यागना है, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं 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 करते करते वो सब कुछ ही त्यागने लग जाता है ना, अल्टीमेटली दे आर लेफ्ट विथ नथिंग। सो मन की शांति के एडिक्शन से बाहर आ जाओ। वो ना खुद का नुकसान करेगा, आपके आसपास वालों का भी नुकसान कर देता है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से इसकी मन की शांति, इसकी तो मन की शांति एट द ड्रॉप ऑफ हैट, बार बार मतलब एक हैट गिर जाए तो इसकी मन की शांति भंग हो जाती है। हम क्या करें, इसका जो तालाब है
उसमें एक छोटा सा पेबल पड़ जाए तो रिपल्स आ जाते हैं। तो इसका तो मन बड़ा वीक है, ये वीक है, इसका मन वीक है, इसका दिल वीक है। इसके सामने हम जो चाहिए बोल नहीं सकते, जैसे चाहिए बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, आंखें नहीं दिखा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब वो इतना सेंसिटिव है, उसमें हम में क्या करें? ऐसे करके दूसरों की भी जिंदगी बड़ी भंग हो जाती है। सो अपने अंदर से ना वो इच्छा निकाल देना। और आपके सामने ऐसे कोई मिलता है जो मन की शांति के लिए बड़ा प्रयास कर रहा है, कोशिश करना उसको हरि नाम की पूंजी हाथ में पकड़ाने की, क्योंकि वो बड़ा सफर कर रहा होगा। इंसान खुश रह ही नहीं सकता अगर उसको मन की शांति चाहिए भौतिक जगत में, ठीक है। तो मदर यशोदा एक दिन क्या हुआ, वो राधा रानी से बहुत प्यार करने लग गई थी, क्योंकि कृष्णा ने थाली को लात मारना बंद कर दिया था। छोटे थे कृष्णा, क्रॉल करने वाले कृष्णा थे, वॉक करना नहीं आता था। तो ऐसे बैठते थे और बैठे बैठे झुकते भी नहीं थे। ऐसे पाव उनको पूरे क्रॉस भी नहीं करना आते थे, एक पाव ऐसे रखते थे और एक पाव ऐसे रखते थे। अब थाली आती ऐसे कर देते थे, ऐसे कर देते थे। तो उन्होंने वो करना बंद कर दिया था, मतलब लिटरली यशोदा मैया के बेटे के बैड मैनर्स बंद हो गए थे। सो यशोदा मैया वॉज वेरी थैंकफुल, थैंक यू राधा रानी, मेरे बेटे को खाना खाना सिखा दिया, आपके हाथ का खाना बड़ा अच्छा है। सो शी वॉज अ बिग फैन ऑफ राधा रानी उस चक्कर में। तो उनको चाहिए था, एक दिन यशोदा मैया को लगा कि हाय, ये राधा रानी मेरे घर की बहू बनी तो कितना अच्छा होगा, मेरा बेटा हमेशा के लिए दीर्घायु हो जाएगा, मेरा बेटे को तीनों लोगों में सब जानने लग जाएंगे। धीरे धीरे अभी हमारे पड़ोस की गांव की एक फल वाली आई थी, वो बोल रही थी, मैं दूसरे गांव से सुनते हुए आ रही हूँ तुम्हारी लल्ला की कथा है। तो यशोदा मैया को लगा आस पड़ोस के 3 गांव में तो लल्ला के चर्चे होने लग गए हैं, मैं चाहती हूँ पूरी पृथ्वी पे थोड़े से चर्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा। इतनी इनोसेंट है यशोदा मैया, उनको पता ही नहीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों वर्ल्ड में फेमस है, कृष्णा जैसा कोई फेमस नहीं है। तो उनको लग गया कि राधा रानी से ना मेरे बेटे की मुझे शादी करानी है, उनके मन में बस एक ख्याल आ गया था। तो एक दिन उन्होंने, राधा रानी यहाँ पे आई हुई थी, नंदग्राम आई हुई थी एज यूजुअल कृष्ण के लिए खाना बनाने के लिए। तो माता यशोदा ने राधा रानी को घर में बुला लिया। और राधा रानी खाना बना रही थी कृष्णा के लिए। तो वो खाना बना रही थी तो यशोदा मैया बाहर बैठी थी। माँ यशोदा मैया ऐसे देखे जा रही है राधा रानी को कि राधा रानी खाना कितने प्यार से बनाती है। और राधा रानी के जब भी खाना बनाती है, वो कृष्णा के लिए भोग बनाती है राधा रानी, तो राधा रानी का फेस ऐसे ग्लो होता है, क्योंकि राधा रानी को दाल में भी कृष्णा का चेहरा दिखाई देता है। तो राधा रानी जैसे दाल कुछ बनाती है या खीर बनाती है और उसमें उनको कृष्णा दिखते हैं, तो राधा रानी वहां पे शाय कर लेती है, वो थोड़ी शर्मा जाती है और उनके गाल पिंकिश पिंकिश हो जाते हैं। उनको लगता है, वो ब्लश करती है, वैसे उनको खीर से ऐसे लगता है जैसे कृष्णा देख रहे हैं। फिर कृष्णा ऐसे करेंगे और कॉर्नर ऑफ द आई से राधा रानी को देखेंगे। तो ये वाली जो कृष्णा की और राधा रानी की जो आदान प्रदान ट्रांजैक्शन होता है, लविंग रेसिप्रोकेशन होता है, वो हर जगह राधा रानी को ऐसे ही दिखते हैं, कृष्णा की कॉर्नर ऑफ द आई से देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। तो राधा रानी जब भी ऐसे ऐसे बनाती होती थी, तो यशोदा मैया दूर से देखती थी, निहारती थी, तो राधा रानी के फेस के आसपास ऐसे लाइट येलो कलर का हेलो बन चुका होता था। ऐसे जैसे हल्की सी वार्म वाइट लाइट नहीं होती लैम्प से बाहर आती है, तो वैसे हल्का सा ही हेलो बना रहता था। तो यशोदा मैया देखती थी और कहती थी कितनी अच्छी लड़की है, ये मेरी बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। तो वो देख रही थी, निहार रही थी राधा रानी की सुंदरता को बाहर से, और किचन में राधा रानी थी। तो उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया ने, नारायण भगवान की पूजा करती थी, तो नारायण भगवान को सारा हल्दी कुमकुम सब कुछ लगाते हैं, तो हल्दी था वहां पर, तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा जल डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, और गंगा जल डाल के उसका ऐसे किया और राधा रानी को बोला तू इधर आ, ऐसे करके बुला लिया। तो राधा रानी बाहर आई। जैसे ही राधा रानी बाहर आई तो यशोदा मैया ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ पे ऐसे ऐसे करके ना पूरा ऐसे ऐसे हल्दी मल्दी, पूरे हाथ पे हल्दी। तो राधा रानी छोटी थी, राधा रानी को कुछ पता नहीं कि हल्दी का मतलब होता क्या है, कुछ नहीं, शी वॉज वेरी यंग। तो उनको नहीं पता कि यशोदा मैया कर क्या रही है। तो द कस्टम, उस जमाने में कस्टम ऐसा था कि जब भी रिश्ता लेकर आएंगे, लड़के वाले रिश्ता लेकर आएंगे लड़की वालों के पास, तो वो हल्दी लेकर आएंगे और वो हल्दी पीले करेंगे हाथ लड़की के। हाँ, लड़की के हाथ पीले करना मतलब आज से आपकी बेटी हमारी हो गई, ऐसे करके वो कस्टम था। तो यशोदा मैया ने राधा रानी से नहीं पूछा, न कीर्तिदा से पूछा, कुछ नहीं पूछा, उनको लगा बस यही चाहिए मुझे बहू के रूप में। बुलाया राधा रानी को, नारायण भगवान की पूजा कर रही थी वो, ली हल्दी और राधा रानी के हाथों को पूरी तरह मल दी हल्दी। तो इस तरीके से
इसका ये भी मतलब होता था कि लड़के वाले तो तैयार है और लड़की वाले भी तैयार है इस विवाह के लिए, ऐसे करके ब्राइड एंड ग्रूम हैव ऑलरेडी अग्रीड। तो तीसरा मतलब ये होता था कि ऑलरेडी कृष्णा ने भी हाँ बोल चुका है विवाह के लिए, और राधा रानी ने भी हाँ बोल चुका है। तो हल्दी का बहुत बड़ा मीनिंग था कि लड़के की भी सम्मति है, लड़की की भी सम्मति है, लड़के के माँ बाप की भी सम्मति है, लड़की के माँ बाप की भी सम्मति है, और सारे उनके गुरु जो जो कुल गुरु होते हैं, अपनी अपनी फैमिली के गुरु होते हैं, उनकी भी सम्मति है। ये भी उसका मीनिंग होता था। तो इट ऑल्सो मेंट दैट द चिल्ड्रन वुड मैरी देन ब्राइड्स हैंड वुड बी स्मियर्ड विद टर्मरिक। इसका मतलब ये भी था कि आप बचपन में भी उनका विवाह कर सकते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है इनको बड़ा करने की। तो इस तरीके से हल्दी के कई सारे मायने थे। तो जब राधा रानी ने अपने हाथ ऐसे पीले देखे तो उन्होंने पहले ऐसे क्वेश्चन मार्क करके देखा। तो यशोदा मैया ने आंखों से ऐसे दिखाया जैसे कि हाँ, मैं तुम्हें एज अ बहू एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसे करके आंखों से जैसे। तो राधा रानी को फिर वो समझ में आ गया कि यशोदा मैया क्या कह रही है। तो वो बड़ी ही ये हो गई, एम्बेरस हो गई, और वो सोचने लग गई कि अब मैं ये हल्दी वाले पीले पीले हाथ छुपाऊं कैसे, सब देखेंगे। हल्दी एक तो आप धो लो हाथ तो भी जाती नहीं है हाथ से। तो ये राधा रानी बड़ी ज्यादा शर्मा गई और ठीक है अब मैं कैसे छुपाऊंगी, सबको दिख जाएगा मेरे हाथ पीले हो चुके हैं। सो वो इधर उधर ऐसे सोचने लगी कि मैं कैसे, कहाँ धोऊं ये हाथ, नियर बाय पॉन्ड में, शुड आई गो टू नियर बाय पॉन्ड, कहते मैं साइड का जो लेक है वहां पे जाऊं, मैं कहाँ पे जाऊं ये सब हाथ धोने के लिए। मैं अगर गई और जो घर में जो पॉन्ड है उसमें हाथ धोए तो पूरा पॉन्ड पीला पीला हो जाएगा, सब मुझे पूछेंगे कि तुमने हल्दी यहाँ पे क्यों डाली है, राधा रानी क्या कर रहे थे, तुम्हारे हाथ पीले क्यों है, सब पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी, किसने हाथ पीले करे, फिर सब चिढ़ाएंगे कृष्णा के नाम से। सो राधा रानी बड़ी एम्बेरस हो चुकी थी, बड़ी टेंशन में आ चुकी थी कि अब मैं क्या करूं। एज शी वॉश्ड हर हैंड्स, फिर वो राधा रानी गई और वहां पे पॉन्ड के यहाँ पे वो हाथ धो रही थी ऐसे ऐसे। तो साइड में कुआं भी था, तो कुएं से पानी निकाल के उन्होंने ऐसे हाथ धोना शुरू किया। और वो टेंशन में आ गई थी, क्या क्या करूं मैं, क्या करूं, ऐसे करके वो सोच रही थी। तो राधा रानी को पसीने पसीने निकल गए सारे फोrehead में, और वो पसीने ऐसे नीचे टपकने लग गए, इतना टेंशन हो गया राधा रानी को। तो क्या करूं, पूरा गांव पूछेगा, यहाँ से बरसाना वापस जाएगी, हाथ दिखेगा नहीं, हाथ थोड़ी ना छुपा के वॉक कर सकती है वो, सबको दिखेगा, सब पूछेंगे हाय इतनी छोटी लड़की है, हाथ पीले करके आ गई, हाथ पीले करके आ गई, बड़ी टेंशन हो गई। तो पूरे पसीने छूट गए थे राधा रानी के, और धीरे धीरे वो हाथ धो रही थी, इतने में उनका जो लहंगा था वो भी येलो हो गया। तो वो हल्दी का पानी था उनके लहंगे पे भी गिर गया। तो दैट टर्न्ड हर हर ड्रेस टर्न्ड इनटू येलो इन कलर, तो जो ड्रेस पहना था वो भी येलो हो गया। अभी पौंड भी येलो हो गया, तो पौंड का नाम पड़ गया पीला पुकुर। क्या पड़ गया, पीला पुकुर। पुकुर का मतलब होता है ब्रज भाषा में, पुकुर मतलब पौंड होता है। तो कहते हैं कि पीला पुकुर, बंगाली में ये रूपा गोस्वामी जी लिखते हैं, तो बंगाली में पुकुर मतलब होता है पौंड। तो रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि पौंड का नाम ही पड़ गया फिर पीला पुकुर, जहाँ पे राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे और पूरा पौंड पीला कर दिया था। फिर राधा रानी ये सारा पौंड, द वाटर ऑफ दिस पौंड इज स्टिल येलो इवन टुडे, कहते हैं कि आज भी आप अगर धाम में जाओगे और वहां पे चेक करोगे तो राधा रानी के हाथ जहाँ पे राधा रानी ने धोए थे, तो वो पीला पुकुर जो है वो आज भी येलो पॉन्ड है। कहाँ से? तो आज भी येलो कलर का पानी दिखता है, आज भी ऐसे लगता है जैसे उसमें हल्दी डली हुई है, तो वो पीला पुकुर आज भी येलो है। और एक लीला करे, 8:35 हो गए, करे क्या और एक लीला। हाँ, हाँ। ओके चलो ठीक है। मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करती हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग।